हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन खुदा, ये वचन मैं सुनूं, मेरी समझ में आए, मेरी बुद्धि में आए पिता, मुझे सीखने समझने का आत्मा दे। और ये वचन मैं सुनूं, ये मेरे मुंह से निकला करे पिता परमेश्वर, और मैं बहुत सी आत्मा को बचाने वाला जन वचनों के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जब मैं सबूपदेशक की किताब पढ़ रहा था सुबह, तो मेरे सामने एक वचन आया। वचन ऐसा कहता है, सबूपदेशक 1:2 में, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इसका मतलब क्या? बाइबल कहती है कि वचन ताया हुआ है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन न टलेगा। उसमें लिखा है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? हम जो करते हैं वो सब व्यर्थ है, जो मनुष्य करता है वो सब कुछ व्यर्थ है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने कहा व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। अब बाइबल अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब में, भजन संहिता की किताब ऐसा कहती है 46:3 में, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकल जाएगा, वो भी एकदम मिट्टी मिल जाएगा, उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या? जैसा तुम्हें सिखाने वाले हैं वो सेम आप जैसे हैं। हालेलुया। आप भी वैसे बन सकते हो अगर उसको प्रीच करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे, कर सकते हो आप भी। लेकिन हम सब एक जैसे हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान स्वर्ग में बैठा विराजमान परमेश्वर है। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी भेड़े हैं। हालेलुया। अब हमें करना क्या है? परमेश्वर कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। अब बाइबल ये भी कहती है कि किसी पर भरोसा मत करो, न ही प्रधानों पर, न ही किसी आदमी पर, मनुष्य पर। तो पर हम क्या है? हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। ये पृथ्वी बनाई उसकी है, वो राजाओं का राजा है, ये आसमान सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। फिर भी हम निंदा चुगली करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अगर हम सोचें, विचारें और वचन को पढ़ कर चले, तो बाइबल ऐसा कहती है कि हम एक किराए की पृथ्वी पर रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बनाया सब कुछ, पृथ्वी उसकी है, पृथ्वी को उसी ने बनाया, और हम उस पर रेंट पे रहते हैं। हालेलुया। कोई सोचता है मैंने तो 1 करोड़ की ज़मीन ली है, मैंने तो 2 करोड़ का मकान बना लिया है, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं लोग। और परमेश्वर क्या कहता है? व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि जिस पृथ्वी हम रहते हैं वो पृथ्वी हमारी नहीं है, वो परमेश्वर की है। परमेश्वर ने बच्चों को दी है और रहने के लिए, हम रेंट पे रहते हैं इस पर। घमंड मत करो कोई भी कि ये मेरी है, वो मेरा है, वो आदमी मेरा है, वो भाई मेरा है, वो पैसा मेरा है, मैं हूँ, मैं हूँ। कुछ नहीं है। बाइबल कहती है डायरेक्ट, सबूपदेशक की किताब में लिखा है, उसको पढ़ो। 1:2 में कितनी बार उसमें लिखा? एक बार नहीं लिखा, कई बार लिखा उसमें। व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। कोई सोचता है मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी तो पावर है, मेरी बैक बहुत अच्छी है। पर बाइबल तो एक ही बात कहती है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं हंस रहा था, शांति आई थी मेरे शरीर में, जब मेरी आत्मा में शांति आई थी। वचन कहता है उस भजन संहिता 23 में, मैं तेरे जी में जी ले आऊँगा। पिता मेरे जी में जी ले आया, मैं सुबह आनंद से भरा, मेरे जी में जी आया, क्योंकि मैं सीख गया हूँ कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सिर्फ उसका वचन ताया हुआ है, वही सच्चा है और कुछ सच्चा नहीं है। मनुष्य धोखा दे सकता है, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। उस पर भरोसा करके देखो। वो भी कह सकता था कि मैं क्यों क्रूस पे जाऊं के लिए, मैं क्यों मार्क सहूं इसके लिए, बीमार पड़े तो पड़े, मुझे क्या। उसका क्या जरूरत थी 100 किलो का 100 किलो का क्रूस उठाने के लिए? उसको क्या जरूरत थी? उसने उठाया इसीलिए कि आप बचाए जाए, और आप उसकी महिमा का अनादर करते हैं, उसको बार बार क्रूस पे चढ़ा रहे, उसको निंदा करके। आपने बनाया क्या है मेरे को ये बताओ आप। हालेलुया। आपने बनाया क्या है ये बताओ मेरे को। आपने बनाया है चुगली, निंदा, लड़ाई, विरोध, हर एक ऐसी चीज जो शैतानी है आपने बनाई है। परमेश्वर कुछ नहीं बनाया। परमेश्वर इतनी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें दी आपको, इतने अच्छे पहाड़ दिए देखने के लिए, इतनी सुंदर पत्नी दी आपको प्यार करने के लिए, इतना अच्छा पति दिया आपको प्यार करने के लिए, सहायक दिया एक दूसरे को, हर चीज दी। लेकिन फिर भी क्या? निंदा, चुगली, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे को सिखाना,
मेरे पास पैसा है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और बाइबल सबके ऊपर ऐसे कर देती है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। अच्छा लगता है ये वचन पढ़ के मेरे को तो हालेलुया, अच्छा लगता है। पढ़ो इनको, सीखो इनसे, कुछ नहीं है पृथ्वी पे। अगर आप इतना विश्वास मनुष्यों पर करते, इतना विश्वास परमेश्वर पे कर लो, तो कहाँ से कहाँ हो। परमेश्वर राजाओं का राजा है वो। आप अपने पैसे पे घमंड करते हो। साउल ने अपने पैसे पे घमंड नहीं किया, उसके पास पैसा नहीं था क्या? उसके पास पैसा था, सब कुछ था, राजा था वो। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ उठ गया, जो उसने पाप किया, तो बीमार भी हुआ, बहुत सी प्रॉब्लम में भी आई, और मारा भी गया। फिर बाइबल कहती है अपने पैसे पे घमंड मत करो, अपने शरीर पे घमंड मत करो, पृथ्वी पे घमंड मत करो, मनुष्यों पे घमंड मत करो, चुगली मत करो, निंदा मत करो किसी की भी। परमेश्वर कहता है, ये अपने लोगों के द्वारा आपको बताता है। आज मैं बैठा आपके सामने, कल कोई और बैठेगा, क्या पता आप सुनने वाले ही बैठे हो वीडियो बनाने के लिए कि ये सही है। परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो कहता है वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले न बनो। हालेलुया। सुनकर अगर नहीं चले तो उसका सुनने का फायदा क्या होगा? सुन लिया, निकाल दिया कान में से। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर उसके आगे ऊपर नहीं चलेंगे तो, जैसे कि मनुष्य अपने कान से मैल निकालता है, ऐसे ऐसे करके फेंकता है, परमेश्वर ऐसे मसल देगा आपको। मैंने देखा है उसका काम सारे। अब हम वो पहले वाले विनोद नहीं रहे, या पहले वाले लोग नहीं रहे, हम प्रार्थना में बढ़े हैं, परमेश्वर ने बढ़ाया हमें, हम नेक्स्ट लेवल लिया अपना परमेश्वर में रहकर। वर्शिप करते हैं हम, उसकी वर्शिप करो, उसकी आराधना करो। निंदा भी छूटेगी, चुगली भी छूटेगी, विरोध भी छूटेगा। अपने माता पिता का आदर करो, सब आशीषें भी आएंगी। अगर परमेश्वर के खिलाफ चलोगे तो परमेश्वर ने जिस गड्ढे से निकाला, परमेश्वर उस गड्ढे में डाल भी सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। उसने मूसा नहीं बख्शा, उसको वो चीज़ नहीं देखने दी जहाँ वो जाना था इस्राएलियों को, वहाँ नहीं जाने दिया उसको, उस पहाड़ पे मार दिया उसको। तो आप क्या चीज़ हो? बाइबल पढ़ते नहीं हो, वचन पर चलते नहीं हो। हालेलुया। लड़ाई की ताक में रहते हो, झगड़ों की ताक में रहते हो, एक दूसरे के प्रति विरोध। क्या मिलेगा? बाइबल तो नहीं कहती है, बाइबल तो प्रेम सिखाती है, संयम करना सिखाती है, सब कुछ ऐसा। परमेश्वर कभी नहीं कहता लड़ाई लड़ो। और राजाओं का राजा आपको क्यों कहेगा? आपका पिता है, वो आपसे, आपको गले लगाना चाहता है वो तो। लेकिन आप पापों में पड़े हो, फिर भी बाइबल पढ़ने के बाद अन्य जाति ठीक है आपसे, वो प्यार भी करते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन आप लोग, परमेश्वर क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में, तुम्हारा पहला प्रेम कहाँ चला गया? जब तुम मसीह में आए थे, पहला प्रेम कहाँ है तुम्हारा? जब तुम इतना सुसमाचार सुनाते थे और इतनी आग थी तुम्हारे अंदर, और कोई कुछ कहता नहीं परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा। आज कहाँ गया परमेश्वर? परमेश्वर तो वहीं का वहीं है, आप लोग सरक गए वहाँ से। बाइबल कहते श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। बाइबल नहीं कहती कि आप निंदा करो किसी की, चुगली करो किसी की। अगर आपको आशीष लेनी है तो परमेश्वर के पीछे लग जाओ, बाकी वस्तु पीछे बढ़ के मिलेगी। आप सोच रहे मेरे पास तो है, वो उड़ा देगा, वो गिरा देगा नीचे। वो उसने वो अपने स्वर्गदूत ही नीचे गिरा दिए उसने। 33 करोड़ स्वर्गदूत तो थे, वो वर्शिपर तो थे उसके वो, और आपको वर्शिपर बनाया, आप उसकी वर्शिप नहीं कर रहे हो। हालेलुया। वर्शिप करो, देखो फिर आनंद क्या है जीवन का। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने, उसके सम्मुख आए, उसका धन्यवाद करते हुए आए। हालेलुया। और सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करो। अगर मन आपके कंट्रोल में आ गया तो सब कंट्रोल में आ गया। अगर आपके मन कंट्रोल में नहीं आया तो कुछ कंट्रोल में नहीं है, फिर यही चलेगा। और परमेश्वर का वचन यही कहेगा कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आप इन चीज़ों से बचें। मैं तो यही कहूँगा कि परमेश्वर के पीछे लगे रहें और मदद करें किसी की, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो प्रेयर करें उसकी, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो। अगर आप एक बचाते हैं तो परमेश्वर का नाम लिखता है स्वर्ग में, उस डायरी में, उसकी हथेली पर नाम लिखा हुआ है आपका, लेकिन आप मिटवा देते हो उसको, उसकी हथेली से। वो जानता भी नहीं फिर आपको। वो इसीलिए वैसे थोड़ी कहता है मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर से उठ गया है, वो नहीं उठा आपके ऊपर से हाथ, लेकिन आपके पापों के कारण उठा है वो। अगर आप पाप करना छोड़ देंगे, परमेश्वर फिर प्यार करेगा, फिर हाथ रखेगा आपके सिर पे, ब्लेस करेगा फिर आपको। यूज करो यहाँ से। देखो मैं क्या हूँ, देखो वो क्या कह रहा है, वो गलत है भाई, तू गलत कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, वेरी गुड, प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। उसका हौसला बढ़ाओ, आत्मीय आंखें खोलो अपनी, जांचो ये आत्मिक लोग है, ये कौन है कौन नहीं है। आपको ये नहीं पता ये आत्मिक कौन है कौन नहीं है,
अपना ही नहीं पता आपको मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो क्या करेगा आदमी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ बार बार, आप परमेश्वर के वचन पर टिके रहो और जो सुनते हो उस पर चलो, उसको बांटो, सुसमाचार का काम जारी रखो। यीशु मसीह क्रूस को व्यर्थ मत जाने दो। वो ने क्रूस बलिदान दिया, कोड़े खाए, तकलीफें सही, वो किसके लिए सही? आप ही लोगों के लिए तो सही। और आप ही लोग उसको क्या समझते हो फिर? क्या कहें फिर? बार बार क्रूस पर चढ़ाना नहीं है यीशु मसीह को, एक बार चढ़ चुका है वो, और बार बार चढ़ेगा भी नहीं। वो स्वर्ग में दाहिने और बैठा है पिता की, वो देख रहा है आपको, जानता है वो हर बात को। और इस वीडियो को भी देख रहा है, सुनने वालों को भी देख रहा है, कौन विश्वास कर रहा है। हालेलुया। आप मुझे मिल सकते हो, प्रेरित भी करवा सकते हो, पर मैं कुछ नहीं हूँ। याद रखना, परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ है। हाँ, वो यूज कर सकता है, हमारे मुंह को अपना मुंह बना के यूज कर सकता है, हमारे हाथों को अपना हाथ बना के यूज कर सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं है। मैं तो छोटा होकर रहता उसके सामने हमेशा। यमुना से कहता मैं तो उसकी जूती के बंद खोलने योग्य भी नहीं। उसने लहू देकर हमें खरीदा है, हमें पावर दी, सामर्थ दी, बल दिया, दलेरी दी है, बुद्धि दी, समझ दी। सोचो, विचार करो, हम क्या है, क्या कर रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, हम किस जगह जा रहे हैं। हालेलुया। अगर सही रीति से चलोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जी में जे ले आऊंगा, वो आनंद की भरपूरी देगा आपको। हालेलुया। उस पर विश्वास करो, वो स्वर्ग में बैठा विराजमान है। उसे क्रूस को व्यर्थ मत जाने दो, उसके लहू को व्यर्थ मत जाने दो, उसे कोड़ों को व्यर्थ मत जाने दो। और नहीं तो कितनी पुकार लियो परमेश्वर को, वो सुनेगा नहीं। और जब कहता है सब सच्चाई से पुकारो, मैं निकट भी रहूंगा, वो निकट भी आएगा आपके। हालेलुया। हिजकिय्याह ने जब पुकारा था ना, ऐसे नहीं पुकारा था उसने, गिड़गिड़ाया था। वो अपने काम गिनवाए थे, परमेश्वर मैंने तेरे लिए किया, मैंने तेरे लिए किया, मैंने तेरे लिए किया। और वो काम ऐसे नहीं थे निंदा चुगली के कहीं भी, वो काम थे 100% वाले काम थे वो। और परमेश्वर ने उसी टाइम जैसा जाको वापस किया था, चाहे उसको बोल दे 15 साल उसकी उम्र बढ़ गई। हालेलुया। तो आप क्या हैं? आप क्या समझते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। प्रभु का धन्यवाद, आपने सुनी, और परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा ब्लेस करे, छुटकारा दे, बुद्धि दे, समझ दे, मेल मिलाप की आत्मा दे, सारा बरमाने वाला आत्मा नाश हो जाए ऊपर से, और पवित्र आत्मा आपको छुए, टच करे, आपके घरों में काम करे, आपके फाइनेंस में काम करे, और आपके जीवन में काम करे, आपके बिजनेस में काम करे, आपके बच्चों में, आपकी पत्नी, आपके पति में काम करे। और खुदा आज इस वीडियो के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं बचे यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में। थैंक यू जीसस पर सुना विश्वास कर, सारी महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगता दुआ को, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।